दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री अपना होमवर्क ठीक से नहीं करते? इतने भी ठीक से नहीं करते कि उनकी बोली हुई बात खुद उनकी ही सरकार काट देती है। मतलब मोदी जी कुछ और कह रहे हैं और उनकी सरकार कुछ और कह रही है। ये अजीबोगरीब मामला देखने को मिला कल। दोस्तों, कल पीएम मोदी ने अचानक एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा कि आंखें खोलने और चौंकाने वाला सच सामने आया है। नए तथ्यों से पता चला है कि कांग्रेस ने किस तरह बेरहमी से कच्चा तीवू को छोड़ दिया। कच्चा तीवू एक द्वीप है, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं मोदी जी कि कांग्रेस ने कच्चा तीवू द्वीप छोड़ दिया। इसने हर भारतीय को नाराज कर दिया है। हम कांग्रेस पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। भारत की एकता, अखंडता और हितों को कमजोर करना कांग्रेस का 75 सालों से काम करने का तरीका रहा है। दोस्तों, ट्वीट ही नहीं, पीएम मोदी ने कल जब ये ट्वीट किया उसके बाद मेरठ में एक चुनावी रैली को पीएम मोदी ने संबोधित किया। तो मेरठ के मंच से भी, चुनावी मंच से भी पीएम मोदी ने एग्जैक्टली यही बात बोली। हैरानी इस बात की है कि मोदी जी चुनावी मंच से एक बात बोल रहे हैं और उनकी ही सरकार की आरटीआई कुछ और बात बोल रही है उसी हिस्से को लेकर, जिस हिस्से पर पीएम मोदी कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये हिस्सा क्योंकि बेकार था इसीलिए श्रीलंका को दे दिया। किस तरह से मोदी जी की बात काट रही है खुद उनकी सरकार में डाली गई आरटीआई, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। वो आरटीआई भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन पहले देखिए पीएम मोदी की वो बात क्या थी जिसको न केवल शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने काटा, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने भी पीएम मोदी से ही, खुद उनकी ही सरकार से उल्टा इस पर सवाल पूछ लिए हैं। आज मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि कैसे कांग्रेस और इंडी अलायंस देश की अखंडता और देश की एकता को तोड़ते रहे हैं। आज ही कांग्रेस का ये एक और देश विरोधी कारनामा देश के सामने आया है। तमिलनाडु में भारत के समुद्री तट से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में समुद्र में एक टापू है, एक द्वीप है, कच्चा थीवू। अलग अलग नाम भी लोग बोलते हैं, कच्चा थीवू। ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडी अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया और भारत से अलग कर दिया। देश कांग्रेस के रवैये की कीमत आज तक चुका रहा है। आप कहेंगे पूरा का पूरा मामला क्या है, तो आसान भाषा में वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। दोस्तों, तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख हैं अन्नामलाई। उन्होंने बकायदा एक आरटीआई डाली। दोस्तों, अन्नामलाई को इस आरटीआई में जानकारी मिली कि 1974 में उस वक्त भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक संधि की श्रीलंकन सरकार से, श्रीलंका सरकार के साथ समझौता किया और कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को औपचारिक रूप से सौंप दिया। ये आरोप लगाए इस आरटीआई का हवाला देते हुए पीएम मोदी ने कि देखिए कांग्रेस ने हमारा द्वीप समझौते के तौर पर श्रीलंका को दे दिया, इसलिए कांग्रेस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे बिल्कुल उलट दोस्तों, ये आरटीआई एक और जो कि मोदी जी के ही दावे की पोल खोल रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता
पवन खेड़ा ने बकायदा मोदी जी के इस दावे पर जवाब देते हुए जो बात बोली है वो मोदी जी को शायद अच्छी न लगे। देखिए पवन खेड़ा कैसे मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी सही बोल रहे हैं या उनकी सरकार सही बोल रही है। 2 दिन से प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी और जयशंकर जी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आइलैंड का जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बॉर्डर पे था और श्रीलंका को हमने मैत्री के चलते दिया था। वो द्वीप देने के वक्त भी कन्याकुमारी में फिशिंग राइट्स हमने लिए। ये द्वीप देने के वक्त भी हमारे मछुआरों को और हमारे तीर्थ यात्रियों को बिल्कुल उनकी आवाजाही पे कोई रोक नहीं लगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, होमवर्क करते नहीं हैं। और यही जयशंकर जब विदेश सचिव थे एक आरटीआई में इन्होंने जवाब दिया कि नहीं ऐसी कोई डील नहीं हुई कि हमारी जमीन वहां चली गई हो या उनसे हमने कोई जमीन ली हो। अचानक अब वो विदेश मंत्री बने हैं तो फिर बातें बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी 111 एन्क्लेव आपने बांग्लादेश को दिए, 55 उनसे लिए। ये क्या था? ये भी मैत्री थी। कोई जोर जबरदस्ती से नहीं बांग्लादेश ने आपसे लिए, ना ही आपने किसी डर के उनको दिए। लेकिन जो आपने डर के किया ना वो है चीन के साथ जो आपने किया। चीन कितने हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया। लद्दाख में सोनम वांगचुक लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपके अपने सांसद अरुणाचल के कई बार तापिर गाव जी ये मुद्दे उठा चुके हैं। आंखें बंद करके आपने क्लीन चिट दिया। वो होता है भय, और डर के मारे कुछ दे देना और मित्रता में कुछ दे देना में बहुत अंतर होता है। बताइए 2014 तक इसी द्वीप के आसपास क्या हमारे मछुआरे फिशिंग करने जा पाते थे या नहीं जा पाते थे? अब नहीं जा पा रहे। क्यों नहीं जा पा रहे? आपको जवाब देना है। और आप ये भी बताइए क्या अब आप युद्ध करेंगे, श्रीलंका से ये आइलैंड वापस लेंगे? जरा जवाब तो दीजिए। बांग्लादेश को जो आपने 111 एन्क्लेव यानी कि 15,000 एकड़ जमीन दी वो क्या युद्ध करके आप वापस लेंगे? और चीन का क्या करेंगे प्रधानमंत्री जी? लाल आंखें दिखाएंगे या एक और क्लीन चिट दे देंगे? जय हिंद। दोस्तों जिस आरटीआई का जिक्र पवन खेड़ा कर रहे हैं, बकायदा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने उस आरटीआई को शेयर भी किया है, कहते हुए कि 2015 में मोदी सरकार ही कह रही है कि कच्चा तीवू द्वीप के मुद्दे पर ना तो जमीन श्रीलंका को दी गई भारत द्वारा और ना ही कोई जमीन ली गई। जब पीएम मोदी की ही सरकार के दौरान जो आरटीआई डाली गई उसमें पीएम मोदी की ही सरकार कह रही है कि कोई जमीन ना ली गई ना दी गई। तो मोदी जी आज कैसे कह रहे हैं कि जमीन फलाने प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के ढिमकाने प्रधानमंत्री ने जमीन दे दी और कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? तो या तो पीएम सही बोल रहे हैं जो उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी, या फिर 2015 में उनकी सरकार ने जो आरटीआई के तहत जानकारी दी वो सही है। सही और गलत किस पैमाने पर कौन कहां खड़ा है? मतलब आप खुद सोचिए, एक ही मुद्दे पर सरकार के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू कैसे हो सकते हैं? ये बात सही है दोस्तों कि तमिलनाडु में बीजेपी को काफी उम्मीदें हैं। तमिलनाडु की 39 सीट्स बीजेपी चाहती है कि यहाँ वो अच्छा प्रदर्शन करे। इसीलिए एक न्यूज चैनल को जो इंटरव्यू दिया है अभी पीएम मोदी ने कल, वो भी तमिलनाडु का ही न्यूज चैनल है। पीएम मोदी इस बीच कई दक्षिण भारत के दौरे भी कर चुके हैं। पीएम मोदी चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है कि बीजेपी दक्षिण भारत में अच्छा करे। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर कंट्रोवर्सी खुद पीएम मोदी ने खड़ी कर दी, उसका जवाब उनकी सरकार तो कुछ और दे रही है। दोस्तों बीजेपी ये चाहती है कि इस पूरे के पूरे मुद्दे को तमिलनाडु की राजनीति में वो भुनाए। लेकिन मुश्किल बीजेपी के आगे खड़ी हो गई है कि खुद उसकी सरकार के 2 अलग अलग वक्तव्य सामने आए इस पूरे मामले में। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी जो आरटीआई का जिक्र किया है 2015 वाली आरटीआई का, उसमें उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है कि जब एस जयशंकर फॉरेन सेक्रेटरी थे, ब्यूरोक्रेट थे, अधिकारी थे इसी सरकार में, मोदी जी की सरकार में, तब वो इसी द्वीप को लेकर कुछ और कह रहे थे। और अब जब वो इस सरकार का हिस्सा बन गए हैं, इस सरकार में विदेश मंत्री बन गए हैं, तो आज वो इसी मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। आज सुबह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बकायदा इस मुद्दे को लेकर लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब आप देखिए कैसे एक पूरे की पूरी सीरीज चलाई गई। पहले पीएम मोदी ट्वीट कर रहे हैं, उसके बाद पीएम मोदी रैली में एक बात बोल रहे हैं, फिर आज सुबह फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री इस पूरे के पूरे मामले में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने जो आरटीआई रखी है 2015 की आरटीआई है, जब मोदी जी की ही सरकार थी केंद्र में, उसमें इस सवाल का जवाब में इसी द्वीप को लेकर जो सवाल पूछा गया था उसमें इस सरकार ने जवाब दिया था कि इसमें भारत से संबंधित क्षेत्र का अधिग्रहण या उसे छोड़ना शामिल नहीं था, क्योंकि प्रश्न में क्षेत्र का कभी सीमांकन नहीं किया गया था। समझौतों के तहत कच्चा थीवू द्वीप भारत श्रीलंका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के श्रीलंकाई हिस्से पर स्थित है। मतलब प्रियंका चतुर्वेदी ने यह सवाल पूछा कि जब
इसी सरकार में फॉरेन सेक्रेटरी हैं एस जयशंकर, तो उन्हीं के मंत्रालय से जवाब आ रहा है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। और अब उसी मंत्रालय के प्रमुख बन गए हैं एस जयशंकर, तो बकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि देखिए हमारी जमीन फलाने नेता ने, फलाने प्रधानमंत्री ने श्रीलंका को भेंट कर दी, श्रीलंका को दे दी, कहते हुए कि हमारे काम की ही नहीं है। तो बड़ा सवाल जो कि शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उठाया कि अधिकारी जब थे एस जयशंकर कुछ और बोल रहे थे, अब जब मिनिस्टर बन गए हैं एस जयशंकर कुछ और बोल रहे हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये दोस्तों कि एक ही सरकार, मोदी सरकार के दौरान ही एक ही द्वीप को लेकर दो अलग अलग वक्तव्य कैसे आ सकते हैं? हम किसको सही माने, किसको गलत माने? जो 2024 में ठीक चुनाव से पहले आरटीआई के जरिए जानकारी मिली है उसे सही माने, जो चुनाव के ठीक बाद मोदी जी जब 2014 में प्रचंड लहर के साथ पीएम बने थे, उसके बाद उन्हीं के सरकार के द्वारा दी गए जवाब में ये जानकारी दी गई है, क्योंकि दोनों वक्त मोदी जी ही सरकार के प्रमुख थे, मोदी जी की ही सरकार देश में चल रही थी। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, जिसके जरिए अगर आप चाहें तो मेरी आजाद पत्रकारिता को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहें तो प्लीज करें।